एक गरीब किसान की कहानी। सन 1100 के आसपास। सन 1100 का समय था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सतवनपुर में मिट्टी सनी झोपड़ी के भीतर एक गरीब किसान धवल रहता था। गांव छोटा था, पर संघर्ष बड़ा। उस समय का जीवन आज के मुकाबले बहुत कठोर था। न कोई पक्की सड़कें, न बाजार की भरमार, न खेती में मशीनों का सहारा। किसान का जीवन बारिश, मिट्टी और किस्मत के भरोसे चलता था। धवल भी उन्हीं किसानों में से एक था। खेत उसका, पर भोजन अक्सर उधार ही मिलता। धवल के पास बस 1.5 बीघा जमीन थी। जमीन पत्थरीली थी, फसल मुश्किल से निकलती। गांव के आसपास जमींदारों का दबदबा था और उन्हें हर साल कर देना अनिवार्य था। अगर कर नहीं देते तो या तो फसल जब्त हो जाती या जमीन। धवल का संघर्ष। धवल की पत्नी गोमती हर सुबह मिट्टी के चूल्हे पर बाजरे की थोड़ी सी रोटी सेंकती। उनका 8 साल का बेटा कुंभू अक्सर भूख से तड़प जाता, पर समझदार इतना था कि पिता के सामने शिकायत न करे। उस साल बारिश बहुत कम हुई थी। धवल सूखे खेत को देख देख कर बेचैन होता। ऊपर आसमान में बादल आते, पर बरसते नहीं। गांव में कई कुएं सूख चुके थे। लोगों के चेहरों पर डर दिखाई देने लगा था। धवल रोज खेत में घंटों पसीना बहाता, पर फसल जैसे उसकी मेहनत का मजाक उड़ाती रहती। एक दिन खेत में काम करते समय धवल को अचानक मिट्टी में कोई धातु सी चीज चमकती दिखाई दी। वह घुटनों के बल बैठ गया, मिट्टी खुरची और देखा छोटी सी तांबे की मुहर। उस पर किसी पुराने राज दरबार का निशान था। धवल सोच में पड़ गया। यह कीमती हो सकती है, पर बेचने जाए तो जमींदार को खबर लग जाएगी और वह सब छीन लेगा। धवल ने वह मुहर कपड़े में बांधकर छुपा ली। गांव की मुसीबत और धवल का निर्णय। इसी बीच राजा के सैनिक गांव आए। उन्होंने आदेश दिया कि उस वर्ष कर 2 गुना होगा, क्योंकि राजकाज में खर्च बढ़ गया है। गांव के गरीब किसान तो पहले ही टूटे हुए थे। कई रो पड़े, कई गिड़गिड़ाए, पर सैनिकों ने कहा, आदेश है, आदेश नहीं टलते। गांव की पंचायत ने बैठक की। सभी किसान परेशान थे। कुछ ने कहा कि वे अपने मवेशी बेच देंगे, कुछ बोले कि बच्चों को दूसरे गांव भेज देंगे। धवल चुपचाप बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रात को वह बहुत देर तक छत की ओर देखता रहा। गोमती ने पूछा, कुछ छुपा रहे हो? धवल ने धीरे से मुहर निकालकर दिखा दी। गोमती चौंक गई। यह तो राजसी मुहर लगती है, पर इसका करोगे क्या? धवल बोला, अगर इसे सही जगह ले जाऊं शायद काम आए, पर कौन विश्वास करेगा कि मुझे यह यूं ही मिली? गोमती ने कहा, अगर इससे गांव बच सकता है तो जोखिम लेना ही होगा। धवल का साहसिक सफर। अगली सुबह धवल मुहर को कपड़े में लपेटकर निकट के नगर कौरवगढ़ की ओर चल पड़ा, जहां राजा का किला था। रास्ता जंगलों और पथरीली राहों से गुजरता था। कहीं कहीं डाकुओं का डर तो कहीं जंगली जानवरों का। धवल को अपने परिवार की भूख याद आती और वह कदम तेज कर देता। नगर पहुंचना आसान नहीं था। राजा के महल में प्रवेश बंद था। पहरेदारों ने जैसे ही उसे देखा, बोले, गांव का किसान, क्या काम? धवल ने घबराहट में कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। वे हंस पड़े। राजा किसान से मिलने के लिए बैठा है क्या? पर धवल डटा रहा। उसने कहा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पहले तो पहरेदारों ने ध्यान नहीं दिया, पर जब धवल ने तांबे की मुहर दिखाई, उनकी आंखें फैल गईं। वे उसे तुरंत महल के अंदर ले गए। राजा के सामने धवल दरबार में राजा बैठा था। गंभीर चेहरे वाला, पर न्यायप्रिय माना जाता था। राजा ने पूछा, कौन हो किसान? धवल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं सतवनपुर गांव का गरीब किसान धवल हूं। अपने खेत में मुझे यह मुहर मिली, सोचा कि आपको दूं, क्योंकि यह राज्य की है। पर मेरी विनती है कि हमारे गांव पर लगाया गया 2 गुना कर हटा दिया जाए। वहां लोग भूखे मर रहे हैं। राजा ने मुहर देखी। वह उसके दादी के समय की थी, दुर्लभ और ऐतिहासिक। राजा ने धवल की आंखों में देखा। सत्य और साहस साफ दिखाई दे रहा था। राजा ने कहा, किसान, तुम चाहते तो यह बेचकर धन पा सकते थे, पर तुमने ईमानदारी चुनी। धवल ने धीरे से कहा, महाराज, ईमानदार रहना ही किसान की सबसे बड़ी कमाई है। राजा ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया, सतवनपुर गांव से इस वर्ष कोई कर नहीं वसूला जाएगा, और जहां जहां सूखा पड़ा है वहां राज्य के कुएं खुदवाए जाएंगे। धवल की आंखों में आंसू आ गए।
गांव की तकदीर बदलती है। जब धवल गांव लौटा और यह खबर बताई तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। बूढ़े लोगों ने कहा, आज हमारे गांव में भगवान आए हैं। गोमती ने चेहरे पर आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने पूरे गांव को बचा लिया। राजा के आदेश के अनुसार मजदूर आए, कुएं खोदे गए, तालाब की सफाई हुई। अगले साल मानसून अच्छा रहा और फसल भी भरपूर हुई। गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग जब भी धवल के घर के पास से गुजरते तो सम्मान से कहते, यह वही किसान है जिसने अपने गांव को सूखे और कर से बचाया। धवल ने कभी खुद को नायक नहीं माना। वह कहता, मैं भी वही हूं जो पहले था, बस हमने मिलकर मेहनत की और ईमानदारी का फल मिला। कहानी का सार सन 1100 जैसे कठिन समय में एक गरीब किसान के लिए ईमानदारी, साहस और गांव के लिए खड़े होने का मतलब बहुत बड़ा था।